So hello guys. आज आई हैव विद मी द वंडरफुल धनराज धुर्वे सर. आपने तो नाम सुना ही होगा इनका. आई मीन यूट्यूब पे इंडियन फुटबॉल के बारे में इफ देयर इज अ पर्सन यू शुड आस्क अबाउट इंडियन फुटबॉल, इट्स दिस गाय. एक तो ही इज एन एक्स प्लेयर, एक कंटेंट क्रिएटर भी है. इनकी ओन एक खुद की फुटबॉलिंग स्कूल है और डीएसटी फुटबॉल एकेडमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर. एंड आई थिंक जितना आप मतलब आपका चैनल देख के, आपका लिंक्डइन देख के मुझे पता चलता है यू हैव डेडिकेटेड whatever your energies are to football because आपको इतना पैशन है फुटबॉल के लिए एंड इंडियन फुटबॉल के लिए. सो दैट वाज माय द इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड. व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो बोला मेरे बारे में बिल्कुल सही बोला। पैसन है, डेडिकेशन है, क्योंकि एक था स्टार्टिंग से ही। क्योंकि सिस्टम हमारे साथ भी वो चीजें हुई है जो आजकल प्लेयर्स के साथ हम देखते हैं। तो वो एक है कि ये चीज को बंद करना है। अब बंद तो नहीं, लेकिन कम तो एटलीस्ट कर सकते हैं कुछ बोल के। तो जितना आपने बोला आई थिंक इट्स एवरीथिंग। और मेरे साइड से मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं कहाँ से हूँ। कई लोगों को ये नहीं पता होगा, तो मैं एमपी से हूँ। और क्योंकि कई लोग मुझे रिलेट करते कि मैं शायद महाराष्ट्र से हूँ या हाँ हाँ कहीं हाँ और से, बिल्कुल. तो मैं हाँ, तो मैं एमपी से हूँ। बट वो थोड़ा सा मेरा एक्सेंट महाराष्ट्र का आ जाता है, इसलिए बिकॉज आई जस्ट लिव एट द बॉर्डर, है ना, यहाँ नागपुर आ जाता है यहाँ से। इसलिए ऐसा थोड़ा थोड़ा तो मतलब कई लोगों को लगता है कि मैं शायद महाराष्ट्र से हो सकता हूँ। हाँ सर, मुझे भी पहले यही लग रहा था कि आप महाराष्ट्र से हो, तो मैं भी एक बार पूछा था, फिर आप बोले बैतूल से हो, राइट? एमपी हाँ, में. या तो सर एक बार आप एक अपने जर्नी के हाईलाइट दे सकते हो कि वेयर यू एग्जैक्टली स्टार्टेड, मतलब एज अ प्लेयर आपने चालू किया ऑब्वियसली, बट देन फिर आप लाइक व्हाट आर द स्ट्रगल्स व्हिच यू फेस्ड एंड देन आपको आपने वो हाईलाइट कैसे करना शुरुआत की? देखो सबसे पहले तो जो हम स्टार्ट करते हैं, नॉन फुटबॉलिंग स्टेट है और जगह तो फिर उससे भी खतरनाक है। तो जहाँ पे स्टार्ट ऐसे हुआ था कि स्कूल में एक था कि कोई ना कोई गेम आपको चूज करना है, और क्रिकेट नहीं था। तो तब तक हम क्रिकेट ही खेलते थे। तो वहां पे था फुटबॉल, मतलब क्रिकेट को छोड़ के सब कुछ था। बिकॉज वो स्कूल्स होते हैं आरएसएस वाले, तो वहाँ पे क्रिकेट खिलाते नहीं है। ठीक है। तो अब वहां पर फुटबॉल, बास्केटबॉल, अब दो में से तो ज्यादा मजा आता है फुटबॉल में। तो स्कूल से फुटबॉल खेलना चालू कर दिया था। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं था कि बड़ा होके ऐसा कुछ बनना है। वो तो ऐसा था कि कोई ना कोई गेम खेलना है तो फुटबॉल खेल लो। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट में 2 ही साल खेला था स्कूल में, 7th क्लास 8th क्लास में, फिर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद वापस 11th क्लास से चालू किया था। 11th क्लास से फिर प्रॉपर मतलब ऐसा लगा कि अब फुटबॉल खेलना चाहिए थोड़ा। क्योंकि क्या फ्रेंड्स लोग जा रहे थे खेलने अच्छी अच्छी जगह पे, और अपन बैठे हैं यार ये मस्त जा रहे, तो हमको वापस आना चाहिए फील्ड पे। तो वहां से फिर थोड़ा सा सीरियसली ट्रेनिंग वगैरह करना चालू किया था। फिर उसके बाद जब 12th के बाद मतलब बहुत फिर, क्योंकि क्या होता है कि भाई आपका 12th के बाद रियल स्ट्रगल चालू होता है लाइफ का भी। और क्योंकि अब आपका स्कूल खत्म हो गया, अब स्कूल तक तो ऐसा है कि भाई मतलब मजे भी कर लो, फुटबॉल भी खेल लो। अब लेकिन दिक्कत आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि भाई कोई समझाए, क्योंकि एक होता है ना कि आपके पास ऐसा कोच हो जो या तो खुद बहुत अच्छे लेवल पे खेला हो तो आपको पूरा गाइड कर देगा। तो कोच, हमारे कोच ऐसे थे कि अब वो एक हॉकी प्लेयर तो हमारे कोच थे एक्चुअली में, तो वो फुटबॉल के बारे में उतना हमको नहीं गाइड कर सकते थे। हम्म. तो कोई था नहीं। तो ऐसा खुद से सोचते थे कि यार किधर जा सकते हैं, तो आसपास है ना टूर्नामेंट्स होते थे, वही खेलते थे। हाँ. फिर बहुत लेट, मतलब बहुत लेट फिर चीजें समझ में आना चालू हुई थी। तब तक आधी तो मतलब वो जो होता है ना, वो सही टाइम जो एक होता है कि अगर आप 13-14 की एज में सही एकेडमी में चले जाओ तो वो सही होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं एकेडमी में सिलेक्ट हुआ था हमारे यहाँ पर ही। मतलब एक वो हमारा क्या बोलेंगे कि अच्छी किस्मत थी कि हमारे यहाँ पर एकेडमी बनी एक, जिसमें मोहन बागान के कोच अपॉइंट हुए थे। तो मतलब वहाँ पे ऐसा था कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और ये सब। तो वहाँ पे लोकल्स से हम 2-3 प्लेयर सिलेक्ट हो गए थे, बिकॉज हम थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह करते थे, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे। और बाकी वहाँ पूरे मतलब एमपी के भी नहीं थे, पूरे बंगाल के और उधर सब बाहर के थे। तो उनके साथ जब मैं था आई थिंक 17 या 16, हाँ मतलब 16-17 साल का था, तब पहली बार मैं एकेडमी में गया था जहाँ किसी एक प्रॉपर कोच के अंडर मतलब सीखना चालू किया था। तो वहां से फुटबॉल क्या मतलब कि होता वो, है एक्चुअली समझा, हाँ हाँ. हाँ, तो वहां से समझा कि ऐसा होता है और ऐसे लेवल के प्लेयर्स होते हैं। और अभी उसी हमारे जो उस बैच के प्लेयर्स अभी आईएसएल वगैरह में भी खेल रहे हैं। तो वहां ओहो. से मतलब ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद ये था ना कि वहां पे वो क्या हुआ, 1-1.5 साल वो एकेडमी चली, उसके बाद बंद हो गई बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज हो गए उनके।
अब दिक्कत होगी, क्योंकि हमने तो, क्योंकि वहां पर हमने ऐसा सोच रहा था कि बस यहाँ हो गया, यहाँ से कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। और लेकिन वहां पे फिर बंद हो गई, अब क्या करें। फिर उसके बाद ऐसे आसपास जो होता है ना, नॉर्मल छोटी मोटी लीग्स लीग्स खेलना चालू किया, लीग्स वगैरह खेलते रहे। और अब वो था कि उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कि भाई कहाँ कहाँ जाना चाहिए, या कोई ऐसा बता दे कि यार तू उस जगह पे चले जा, वहां पे रहना चालू कर दे, तो शायद वहां पे कुछ हो ही जाएगा। जैसे आज की डेट में मैं बोल देता हूँ लोगों को कि बैंगलोर चले जाओ या गोवा चले जाओ। और उस टाइम पे ऐसा हाँ कोई पुश करने वाला था नहीं, उस टाइम ऐसा था कि खुद से सेल्फ डिसीजन लेना है, कुछ करना है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद जैसे, मतलब मैं तो यहीं ज्यादातर कुछ नहीं करता था, नागपुर लीग वगैरह खेलने चला जाता था, क्योंकि यहीं से पास की पास में हो जाता था। फिर हाँ मैंने हाँ। एक दो जगह ट्रायल्स भी दी थी, मतलब गोवा में ट्रायल दी थी, गोवा लीग के लिए वगैरह। लेकिन कौन से क्लब में, कौन किस्मत से ऐसी क्लब में? खराब। मैंने उस टाइम अंडर 20 में दी थी, एक अंडर 20 में न्यू न्यू क्लब आया था गोवा वॉरियर करके, तो अंडर 20 खेलने हाँ। वाले थे। तो हम्म। मतलब उनका ऐसा था कि हम गोवा में आगे तक जाएंगे, और कुछ प्लान्स वगैरह उस टाइम बनाए थे। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को एमपी से निकलना है, तो मैं कहीं तो जाऊं, क्योंकि मेन यहाँ पे तरह का तो कुछ नहीं हो एफए सकता। तो वहां पे तो मैं नहीं है, हाँ। हाँ, तो मैं अंडर 20 वहां पे चला गया। मैंने कहा अंडर 20 लीग खेलूंगा, फिर वहां से कोई सीनियर क्लब किसी का, फिर उधर है ना किसी को इम्प्रेस कर दूंगा। अब भाई इन लोगों ने एनओसी नहीं दी मेरे को। ठीक है, एमपी, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा यार अब तो एनओसी दी नहीं, अब क्या करें, फिर वो पूरा साल चला गया वाला। हम्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीजन क्या किया मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, नागपुर लीग खेलता हूँ फिर से। नागपुर हाँ लीग खेलूंगा, और महाराष्ट्र की इधर कुछ है ना, उधर ऐसा जाने की कोशिश करता हूँ। तो नागपुर लीग खेलने चला गया। अब क्या हुआ, नागपुर लीग खेलने जा रहा था तो बड़ी एक खतरनाक कहानी हुआ, अभी मेरे ख्याल में पेपर वेपर में भी आए, उसके कटिंग से भी डले होंगे गूगल पे। कि अब मैंने क्या हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एफए से एनओसी लिए कि मेरे को नागपुर लीग खेलने जाना है, ठीक है। अब उनकी एनओसी हो जाती है एमपीएफए को, और एमपीएफए फिर एक फाइनल एनओसी देता है जो ट्रांसफर, स्टेट ट्रांसफर के लिए, कि आप दूसरे स्टेट में जाके खेल सकते हो। हम्म अब क्या होता है कि ये चीज आपको मेल करना रहता है, पोस्ट करना रहता है हम्म नॉर्मली। तो मैंने यहाँ से ली, मतलब डीएफएस एनओसी। उसके बाद मैंने उसको मेल, व्हाट्सएप, कॉल भी कर दिया इधर एमपीएफए में कि मेरे को उधर खेलने जाना है, ऐसा सब। अब भाई एनओसी नहीं दे हो, ठीक है, मतलब डेडलाइन आ गई, अब कल मेरा लीग मैच है, और इनके डेड, और वो एनओसी नहीं दी इन्होंने। अब हाँ मैंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरे को अब वो एक ज्ञान दिया उनने, क्लब वाले ने, काम कर तू तो आजा खेलने, वो अब से अपन देख लेंगे। ठीक है। अब भाई मैं खेलने चला गया। अब मैंने उधर स्कोर वगैरह कर दिया, तो सामने से प्रोटेस्ट मार दिया कि ये लड़का कहाँ से लाया। हाँ हाँ। अब भाई वहां पे फिर वो बवाल हो गया। अब फिर उनने इधर फोन लगा, था एमपीएफ ने डायरेक्ट बोल दिया कि इसने तो हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया। ठीक है। अरे हाँ हाँ। और उसके बाद मेरे ऊपर डायरेक्टली दोनों मतलब दोनों एसोसिएशन से बैन लगा दिया, एक साल का। ठीक है। हम्म। और ये उस टाइम पे था जब मेरे को एक्चुअली में बहुत सही था, मतलब मैं अगर खेलते रहता तो बहुत सही, अच्छी जगह निकल जाता। लेकिन ऐसा फिर वो एक साल फिर मेरा पूरा चला गया, फिर मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को एक तो बहुत स्टार्टिंग से एक चीज है कि मेरे को इंजरीज वगैरह भी बहुत होती रही, लेकिन वो ऐसा था कि वो एक साल था जिसमें मेरे को इंजरी नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत सही जगह जा रहा था। लेकिन वहां पे बैन लग गया, बैन लगा तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, ना इधर खेलता ना उधर। फिर वही था कि जो अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट होते हैं ना, छोटे मोटे 10,000 रुपए के, 15,000 रुपए वाले, हाँ हाँ हाँ। ऐसे बस ऐसे खेल सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं खेल सकते, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो फिर उसके बाद वो करा, फिर उसके बाद श्रीनिधि की ट्रायल आई थी। तो हम्म। श्रीनिधि की मैंने ट्रायल दी, तो श्रीनिधि के मेरे को प्लान्स बड़े अच्छे लगे थे कि वी विल कम इन आई लीग और ऐसा वैसा और ये सब। तो मैंने कहा चलो भाई अब इधर जाता हूँ इज्जत से। और उस टाइम तक एक साल का पूरा बैन, मतलब बैन लगा, मतलब मैं कहीं से रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ अब तो। ठीक है, क्योंकि पर बैन फिर लगा है ना। एमपीएफए, तो, एमपीएफए इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर एमपीएफए तो यू कैन स्टिल हम्म प्ले फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब दूसरे स्टेट के क्लब्स के लिए, क्योंकि एनओसी नहीं तो लगती है ना। नहीं, हाँ लेकिन जब देखो बैन लगा तो एक साल तक वो तो एनओसी देगा नहीं, और अदर स्टेट वाला बोलेगा लाओ एनओसी, तो वो तो हाँ देगा ही हाँ नहीं, वो तो बोलेगा तेरे तो हाँ पे बैन लगा है। तो ये दिक्कत। फिर उसके बाद का मैं गया श्रीनिधि ट्रायल देना, श्रीनिधि में उन्होंने सेलेक्ट किया। अब मैंने कहा चलो यहाँ ठीक है, उनके प्लान्स भी ठीक है। वहां पे ऐसा था कि पहले वहाँ की जो एक लोकल उनकी स्टेट लीग होती वो खेलना था, फिर उसके बाद उनको बहुत टाइम था आगे। तो वहां मैंने खेला, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हमको वैसे भी टाइम है। तो मैंने सोचा चलो ये सही है। अब मैंने सोचा कि यार मैं काम करता हूँ, मैं कहीं खेल के आ जाता हूँ, ताकि इनकी जब मेन टीम बने तो मेरे को घुसने में ज्यादा वो न रहे। कोई है ना, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आया तो मेरे ऐसा कटू ना मैं।
तो हाँ फिर मैं सोच रहा कि मैं कहाँ खेलूँ। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्योंकि सब फॉरेन फॉरेन जाते हैं, तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं भी फॉरेन डेवलपमेंट के लिए जाता हूँ उधर से कुछ अच्छा। अब दिक्कत ये थी कि ऐसी कंट्री और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं देना है, और है ना लिमिटेड उसमें, और अच्छा खासा डेवलपमेंट भी हो जाए। तो कहीं हाँ। से ढूंढ ढांड के वो रसिया मिला मुझे। और रसिया जाना बड़ा इजी होता है, ठीक है। अरे क्योंकि हाँ हाँ। क्योंकि मैंने है ना, जब मैं 17-18 साल का था, तब मैंने ऑलरेडी फॉरेन जाने के लिए ट्राई किया था एकेडमी में, लेकिन मेरा तब वीजा रिजेक्ट हो गया था। हम्म। तो तो फिर मैं इधर चला गया, क्योंकि यहाँ का वीजा बड़ा इजीली मिल जाता है, तो मैं चला गया, रशिया का मैंने कहा मिल चलो। जाता है, हाँ। हाँ, तो मैं चला गया, और लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन जब लग रहा था तब तक मैं उधर पे रहा। और फिर और तब तक मेरी फिर अच्छी खासी इधर बात भी हो गई थी, कि क्योंकि मेरे को फिर काफी एजेंट वगैरह भी, मैं कांटेक्ट में आ गया था उनके। तो और श्रीनिधि तो ऑलरेडी था ही, कि श्रीनिधि में तो फिर जाने पहले श्रीनिधि का आई लीग का प्लान नहीं था, पहले उनका सेकंड डिवीजन आई लीग का था। लेकिन पता नहीं फिर वो बीच में लॉकडाउन लग गया, तो उन्होंने सेकंड डिवीजन आई लीग को ड्रॉप करके सीधे आई लीग में चले गए थे आई फिर लीग, वो। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मैं आया उधर से, फिर लग गया लॉकडाउन। अब मैंने कहा ये तो बड़ा खेल हो गया भाई, मैं तो इतना सही आया था एकदम पूरा, ट्रेनिंग पे प्रिपेयर था बिल्कुल करके, सही। हाँ हाँ। हाँ, प्रिपेयर करके। अब भाई सब बंद। अब मैंने कहा अब क्या किया जाए, फिर एक दो एजेंट और थे मेरे कांटेक्ट में, तो वो बोले भाई सीएफएल है अभी, जो चलेगा, क्योंकि अभी मेन लीग का पता नहीं कब होगी नहीं होगी। फिर सीएफएल का आया, फिर सीएफएल भी नहीं हुआ, ठीक है। और जितनी भी लीग्स बची बची थी उनको भी उन्होंने फिर वहीं पे बंद ही कर दी, कि भाई अब हो ही नहीं रही, जो स्टेट लीग रुकी हुई सब बंद कर दी। तो मैंने कहा हम्म। भाई अब तो क्या, अब घर पे बैठो फिर तो पूरे साल भर। फिर उसके बाद बैठे रहे। फिर उसके बाद मेरा लिगामेंट ही चला गया, और लिगामेंट बस गया उसके बीच में बहुत बाद। गैप हाँ, थी इसलिए, बीच में बहुत गैप थी हाँ, इसलिए क्या? अच्छा। हाँ। अब भाई फिर मेरा लिगामेंट टीयर हो गया। उसके बाद वहां पे अब मेरी, क्योंकि मेरा पहली ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, मतलब फिर मेरी एज हो गई 22-23, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि मेरा पहले से एक वो था कि मैं 23 तक आपके, क्योंकि ऐसा कहा भी आता है कि 23 में आप प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए, अगर आपको सही आपका करियर ले जाना है तो। क्योंकि फिर क्या होता है, वो काफी दिक्कत होती है, फिर काफी एजेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एजेंट्स पहले ही बोल चुके थे, क्योंकि मैंने मैंने जितने भी एजेंट्स हो सकते हैं सबको इतना, इसलिए मैं इतने सारे एजेंटों को जानने लग गया था, अच्छा। क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के कांटेक्ट करता था ठीक है। ठीक है। तो कई एजेंट से मुझे ये बात पता चली कि भाई देखो, क्लब चाहते हैं यंग प्लेयर, ठीक है, एकदम यंग, जो 18 का हो होता है, जिसमें अंदर पोटेंशियल दिखता हो, ताकि वो उसको रिजर्व टीम में डाल दे, या कहीं डाल के उसको फिर आगे, कि उनका, क्योंकि इससे उनका भी फायदा है, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म पे प्लेयर मिल जाता है। अब ऐसे प्लेयर को लेके, लेकिन कुछ थे जो हो गए थे कि भाई ठीक है, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी सही है, आपका गेम भी सही है, तो उस हिसाब से कई जो थे वो काम करने के लिए रेडी थे। फिर लेकिन वो लिगामेंट चला गया, और उस टाइम पे मेरे को एक दो अच्छे, मतलब क्लब्स के लिए कुछ एजेंट्स मिल गए थे, कि भाई आप काम करवाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा भाई अब तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि मैं बैठूंगा और बहुत लंबा जाऊंगा, ठीक है, ये सर्जरी वर्जरी कराऊंगा। तो मैंने कहा काम करो, अब तुम रहने दो, अब मैं मेरे कुछ और देखता हूँ। तो वहां से फिर वो फुटबॉल खेलना मेरा, तो अभी मेरे को कितने साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए मैंने फुटबॉल खेला ही नहीं है। अच्छा। तो मतलब तो अब ये आपका मेरी। बेसिकली लॉकडाउन, हाँ, आपको लगता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपके जैसे काफी प्लेयर्स की मतलब हालत खराब हुई रहेगी? इट मस्ट बी डेडली। अरे मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन की वजह से मेरे कई तो ऐसे ऐसे फ्रेंड हैं जो मतलब अच्छे खासे लेवल पे खेल चुके थे, और अच्छा। अभी वो जॉब करने लग गए ठीक है, अभी वो जॉब कर रहे हैं। मतलब वो तो ऐसे थे कि भाई, मतलब सीएफएल के सीजन्स खेल चुके हैं, या गोवा लीग खेल चुके हैं ऐसे। और ऐसा था कि, और ऐसा कंटिन्यूटी में रहते तो आई लीग या सेकंड डिवीजन आई लीग में जाके फिर अभी तक तो आई लीग में आ ही जाते हैं। लेकिन वो तो अभी जॉब भी करने लग गए, कई है कि अभी, है ना, अच्छे अच्छे क्लब्स, लेकिन जॉब भी कर रहे थे अच्छी जगह पे, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा था, तो कुछ ने लाइसेंस कर लिया, अच्छी जगह सेट हो गए। कई है जो मैनेजमेंट फील्ड में चले गए, तो ऐसा मतलब कई जो फ्रेंड्स हो ऐसे चले गए। तो ये हमारा, मतलब फुटबॉल स्टार्ट से एंड तक हो गया खत्म ठीक लॉकडाउन की वजह से ही। पर है अभी सर, मुझे क्या पूछना था कि आप बोले कि बिफोर लॉकडाउन आप जैसे आप लोगों को जानते थे जो ऐसे लीग्स में खेलते थे, एंड देन हम्म, सडनली लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, वरना जब वुड हैव प्लेड आई लीग सेकंड डिवीजन या आई लीग। तो आपको क्या हम्म, लगता है कि व्हेन डिड इंडियन फुटबॉल गो फ्रॉम दिस केओस? पहले कैसा होता था, सिर्फ आईएसएल होती थी, लोकल लीग्स होते हम्म। थे, और आई लीग काफी डिस्कनेक्टेड हुआ करती थी, आई लीग सेकंड सेकंड डिवीजन। ये सारी ऑर्डर कभी हुई? लाइक डिड इट स्टार्ट इन 21 22? आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हो?
मतलब ISL, आई लीग, सेकंड डिवीजन, आई लीग, ये जो सिस्टम हमारा में। पिरामिड, हाँ ये पूरा हम्म। सिस्टम इतना अच्छा जो बन गया, आई थिंक अभी बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम बन गया है कि हर एक स्टेट एफए जो अपना विनर है वो सजेस्ट करके ऊपर आई लीग सेकंड डिवीजन तक भेजता है, वे सेकंड डिवीजन की टीम्स प्रमोट होते हैं, कुछ टीम्स डायरेक्टली भी आई लीग आ सकती है। तो व्हेन डिड दिस सिस्टम एग्जैक्टली फॉल इनटू प्लेस? देखो ये है ना, एक्चुअली में था पहले से, लेकिन एक्चुअली में इसके ऊपर है ना सही से काम नहीं होता। जैसे कि क्या कुछ स्टेट्स के ही क्लब प्रमोट होते थे कि सेकंड डिवीजन आई लीग में जाएंगे, सब स्टेट हम्म। के नहीं होते थे। अभी जैसे सब स्टेट से होते हैं, तो पहले ये सब स्टेट में होता नहीं था क्योंकि सब स्टेट में लीग्स नहीं थी। ठीक है। तो हाँ पहले कुछ है ना, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में लीग्स होती, जैसे मेनली आप बोलेंगे दो तीन, जैसे गोवा के क्लब्स जो है सेकंड डिवीजन में आते थे अपने, हाँ केरला के आते थे, इधर कर्नाटका के आते थे, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर उधर के सेकंड डिवीजन में प्रमोट होते थे, दिल्ली से। अब इधर के तो थी नहीं, लीग ही नहीं थी, आज भी कई स्टेट्स में लीग नहीं चालू हुई है अभी। तो वो था, बाकी वो पहले से ही था। फिर 2020 से क्या, वो बहुत जगह पे लीग्स लीग्स आ गई थी। तो वहां से फिर क्या हमको वो दिखने लग गया एक्चुअली में, फिर विकिपीडिया ने भी उसको ऐसा कर दिया कि हाँ ऐसे प्रमोट होता है। ठीक है। तो वो था, अच्छा। लेकिन 2020 से सही से चालू हुआ। मतलब एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन चालू 2020 से हुआ था, हम्म। ये आइडिया तो पहले हाँ। से ही था। और सर हाँ। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं पर्सनली, ऑल्दो सम पीपल माइट लाइक इट, सम पीपल माइट नॉट, मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है कि सम टीम्स कैन डायरेक्टली टेक अ जंप टू द आई लीग, जैसे इंटर काशी आई थिंक वही कर रहे हैं, या राजस्थान यूनाइटेड, आई एम नॉट श्योर, बट इंटर काशी ने तो यही किया। आई फील इट्स गुड बिकॉज कहीं ना कहीं आई लीग को भी टीम्स की जरूरत है। और मतलब कुछ टीम्स को अगर वो जंप मिल गया तो डायरेक्ट नेशनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से बाकी क्लब्स को भी एक इंस्पिरेशन टाइप ऑफ मिलता है। सो डू यू अग्री कि ऐसे चांसेस देने चाहिए, और डू यू देखो थिंक इट ये शुड बी मुझे बिल्ड बहुत फ्रॉम सही, बॉटम? देखो ये है ना, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। अब आप एक बोलोगे कि आपको भाई किसी को भी आप ऐसा, मतलब ये, क्योंकि कई लोग इसको कैसे लेते हैं, हाँ पैसे है तो आगे ऊपर। तो अगर आप उसको छोड़ोगे, लेकिन अभी आई लीग या ISL की बात करें तो सबसे मेन AIFF ने क्या कहा कि हमको सबसे पहले लीग स्ट्रांग करना है। तो लीग स्ट्रांग तब कब होगी, जब क्लब्स ज्यादा आएंगे। ठीक है। हम्म। अब कुछ कॉरपोरेट्स के पास अगर इतना पैसा है कि, है ना, वो सस्टेन कर सकते हैं क्लब, है ना, क्योंकि आपको आई लीग अभी यहाँ पे पैसा भी नहीं देगा AIFF, फिर भी अगर आप सस्टेन कर सकते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप जितने क्लब्स आएंगे उतने प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हुए आई लीग खेलेंगे इस साल। तो करेक्ट। इसलिए मैं इस चीज को बहुत समझता हूँ, क्योंकि जब ये 5 क्लब्स का मतलब नॉमिनेशन आ रहा था, मैं तभी सोच रहा था कि पांचों का एंट्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हमको क्लब्स बढ़ाना है। क्योंकि हमको आई लीग में, जैसे ISL में बोला कि जब तक 16-18 कितनी टीम नहीं होगी, जब तक रेलीगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उधर भी अगर आपको, तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उधर भी एक क्लब की जगह 2 क्लब प्रमोट होना चाहिए। तो वो भी सही रहेगा, जल्दी से हो जाएंगे तो आपके पास है ना फिर बहाने नहीं बचेंगे कि नहीं अभी क्लब आ रहे हैं, अभी रुको, है ना। हाँ तो हाँ मुझे बहुत हाँ। सही लगा कि पांचों क्लब्स को उन्होंने दे दिया एंट्री। और बाकी देखो, कई जैसे अभी जैसे ना, जैसे हमारे एक, जैसे ये बात अभी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स के क्लब्स भी हैं जो जीत कर आ सकते हैं स्टेट लीग्स, लेकिन वहां के स्टेट FA के चक्कर में वो आ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज वहां पे उनका अलग पॉलिटिक्स है कि हमारा जो फेवरेट क्लब है वो जाएगा या हमारी कमेटी का क्लब जाएगा, आप कुछ कर लो, आप तो नहीं जाने वाले। तो इस चक्कर में है ना कई क्लब्स आ नहीं पा रहे हैं। तो वो भी एक कारण है। अदरवाइज अभी तक मैं बता रहा हूँ, MP से एक क्लब आई लीग में होता अगर यहाँ की स्टेट FA क्लब के सपोर्ट में जाती, ना कि खुद के सपोर्ट में। ओ, ये नहीं पता था मुझे। आई थॉट इट वाज नॉट अलाउड टू डू सो, मतलब जो सजेशन बेस्ड बोलते हैं, आई थॉट यू हैड टू सजेस्ट द टीम व्हिच हाँ। वन द लीग। ऐसे मतलब जरूरी जैसे नहीं है ये। अभी 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 रिसेंट में मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में जो क्लब मणिपुर स्टेट लीग जीता, उसको नहीं नॉमिनेट करके दूसरे क्लब को नॉमिनेट कर दिया था। तो वहां पे काफी उसका प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने आने नहीं दिया था, ऐसा कुछ किया था। बाप रे, ये तो बहुत ही फ्लॉड सिस्टम है मतलब। हाँ। और सर मुझे एक पूछना था कि आपको ये सारे स्टेट्स, इवन आईड लव टू नो, एंड आई थिंक मेरे व्यूअर्स को भी जानने में मजा आएगा कि हर स्टेट में क्या क्या चल रहा है फुटबॉलिंग वाइज। तो आपको ये सब की खबर कैसे मिलती है, मतलब आपको आइडिया कैसे है कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है? बिकॉज दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि एक यूरोप बोलते हैं ना, हम यूरोप में कैसे टॉप 5 फ्रांस में चल रहा है, हाँ। हमारे पूरा इंडिया ही इतना बड़ा देश है कि हर एक स्टेट में क्या चल रहा है वही जान के काफी एक बड़ी खबर बन सकती अब ये ऐसा है कि जैसे कई DFAs वाले मुझे जानते हैं, कई ऐसे। तो अब जैसे मेन, क्योंकि हर सिस्टम में, उसी सिस्टम में कई ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। है। तो जो लड़ रहे वाले लोग होते हैं वो मेरे पास है। ओ, तो आपको परफेक्टली पता है कहाँ पे कौन सा एफए गलत जा रहा है?
हाँ, तो इसलिए मैं जब बोलता हूँ ना तो मैं एकदम पॉइंट पे बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहते कि मैं किसी को कैसा गलत बता दूं कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि सामने वाला फिर मुझ पर, क्योंकि एक बार मैंने एक प्लेयर के, पता नहीं वो उन्होंने क्या समझा, मैंने, बहुत पुरानी बात है, 2021 की बात होगी मेरे ख्याल से, मैंने एक प्लेयर के बारे में ऐसा बोल दिया, मतलब वो बोला तो सही था लेकिन उन्होंने गलत वे में ले लिया कि भाई यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में जा रहे हो आप, यूरोप में ऑब्वियसली आप पैसा देना पड़ेगा एकेडमीज को, क्लब्स को, तभी तो आप जा रहे हो ना, तो कैसे बिल्कुल। जाओगे। अब मैंने ये चीज बोल दी। अब उनके पेरेंट्स को गलत बात लग गई कि बोले आपने हमारे बच्चे की इमेज खराब कर दी, तो हम तो आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे, तो ये करेंगे, आपने डिफेम कर दिया पूरा, और ये वो, बोले सब सब हमारे बच्चे के खिलाफ कुछ कुछ बोलने लग गए। अब मैंने कहा ये क्या चीज हुई। अब उस टाइम तो मैं जस्ट स्टार्ट ही किया था वीडियोस बनाना, मतलब मेरी 100 वीडियो भी नहीं हुई होगी। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चे की वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें क्या है, कर दी डिलीट। अरे भाई, मतलब आई थिंक हमारे देश में थोड़ा ये, यू हैव टू वॉक ऑन अ माइनफील्ड कहीं ना कहीं, कि आपको संभल के चलना पड़ेगा कि हाँ। किसके बारे में क्या बोल रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी मतलब कितना भी ऑफेंस ले सकते हैं। बट सर, एक तो मुझे पूछना था कि लद्दाख कैफे रिलेटेड आपने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया, एंड हम्म। वो इशू, मतलब अभी लद्दाख की भी एक टीम आ रही है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, लद्दाख हाँ, को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जल्दी आई लीग में? देखो एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहीं ना कहीं, मुझे कितना, अब ये कितनी सही बात है कितनी गलत बात है वो तो लद्दाख की जो मेन पब्लिक होगी जाने की, बाकी जो मुझ तक चीजें पहुंचाते हैं, तो उसमें ऐसा है कि लद्दाख की जो प्रेसिडेंट है वो एक लेडी है, तो वो काम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है। और वही लद्दाख एफएबी जो क्लब आ रहा है वो भी वही लेकर आ रहे हैं। और ये जो भी लद्दाख का रिसेंट जो चीजें हुई कि ग्राउंड ऑन वाली, ये एक अलग चीज है ये। अब ये कितनी लद्दाख एफए से कनेक्टेड है, बाकी वो एक ऐसी चीज है कि वहां पे है ना, कि वो सैनिटाइज नहीं हुआ अभी तक ग्राउंड, और वो सब चीजें है, और वो कब की वॉर वाला जोन था, और वो सब चीजें एक अलग हम्म। चीज है। तो उसके ऊपर ऐसा है कि गवर्नमेंट ने वहां बनाने से पहले, ग्राउंड बनाने से पहले उसे सोचना था, बिकॉज अभी प्लेयर्स वहाँ सफर कर रहे हैं। प्लेयर्स डायरेक्टली मुझे ये बोलते हैं कि भैया हम लोग सब स्टूडेंट्स लोग हैं, हम अपनी पढ़ाई कॉलेज सब छोड़ के आए थे कि हमारा यहाँ पे एलजी कप होना था, तो एलजी कप की डेट्स हमको पहले से मिल जाती, तो उस हिसाब से हम है ना वो लीव लीव लेके ली थी। आते हैं, तो ताकि, हाँ। हाँ। तो अब वो पता ही नहीं चल रहा कि अब होगी कब, क्योंकि अभी बोले जुलाई में एक लेटर आ गया कि अभी सैनिटाइज नहीं हो पाया ग्राउंड, अभी रुक जाओ। तो इस चीज के कारण मैंने, क्योंकि वो जो मुझ तक जिस तरीके से बताते हैं ना, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार एक जगह हो रहा है, लेह में एलजी का हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है। तो वो चीज, और सेम ग्राउंड एक साथ बने, सब चीज एक साथ हुई, लेकिन वहां अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है। तो लद्दाख एफए के प्रेसिडेंट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ही है जो वहाँ का फुटबॉल, मतलब फुटबॉल उठा भी रहा है, और क्लब भी लेकर खुद आ रहा है, फॉरेन कोच को हायर कर रहे हैं, और वुमेन्स फुटबॉल के लिए भी सोच रहे हैं, अगले साल से वुमेन्स टीम आएगी, अभी टीम उनकी एंट्री करेगी, वहाँ की वाह लीग वाह। चालू कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर लीग। तो काम बहुत सही कर रहे हैं, और आई गेस की बहुत है ना निकल के आए, क्योंकि अभी यूटीज में अगर आप देखेंगे तो वही एक ऐसी है जो शायद इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं वो लोग। और सो ऑल्सो सर, इट्स जस्ट कि लद्दाख मुझे फैसिनेटिंग लगा, बिकॉज इमेजिन पूरी टीम को बोलने पर, मतलब लद्दाख अवे क्या गेम होगा उनके लिए, लाइक दैट विल बी सच अ ह्यूज वैरायटी, कहते हैं ना। जो जैसे यूके में चाहे एक स्टेडियम हो, जैसे एनफील्ड बहुत गंदा कंसिडर किया जाता है कि वो स्टेडियम में वाट लग जाएगी भागते भागते, लेकिन ओपोनेंट फैंस रुकेंगे नहीं, वैसे लद्दाख में लिटरली एक नेचुरल बैरियर है वो प्लेयर्स के लिए, और वो एक फुटबॉल में एक अलग ही काइंड ऑफ स्पाइस या वैरायटी लाता है, जो मतलब बहुत एक्साइटिंग होगा देखने में। हम टेरेन का प्रॉपर यूज देखेंगे पहली बार। लेकिन सर, आई थिंक मुझे और एक बात आपसे कहनी थी कि अब भी नेशनल टीम हैज रिसेंटली गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो माय मेन क्वेश्चंस टू यू आर कि क्या आपको लगता है कि नेशनल टीम के लिए सारे स्टेट के फैन जैसे यूनाइट हो रहे हैं प्रॉपर, जैसे बंगाल है, केरला, दीज गाइस रिप्रेजेंट देयर स्टेट सेपरेटली रियली ब्यूटीफुली, उनके क्लब्स के लिए जो प्यार है वो बहुत उभर के आता है, बहुत दिखता है। क्या नेशनल टीम के लिए सब एक साथ आते हुए दिखते हैं? मुझे तो दिखते हैं। एक तो वो सवाल था, और दूसरा था कि व्हाई डू यू थिंक इतना अचानक से अप्रोच हुआ इस बार? देखो सबसे पहली बात तो कि भाई फैंस तो, आपने सही बात बोली कि जब वो नेशनल टीम की बात आती है, जब हमने एएफसी एशियन कप क्वालिफायर खेला था वहां पे भी देखा था कि सब आते हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्लब स्टेट वो एक अलग जगह, मोहन बागान डर्बी वो एक अलग बात है। सेम चीज बेंगलुरु में भी देखिए कि केरला ब्लास्टर्स बेंगलुरु का वो एक हाइप अलग है, लेकिन नेशनल टीम के मतलब 26,000 लोग एक साथ वंदे मातरम गा रहे हैं, तो इट्स वेरी बिग थिंग। और ऐसा तो मतलब मैंने कहीं देखा भी नहीं, पूरे गूजबम्स आ जाते हैं भाई। हाँ। और और ये जो बात है कि ये सडन एक जो चेंज, तो सडन देखो सबसे पहले मैं खुद भी, मैं खुद भी बोलूंगा, एग्री करूंगा, मैं खुद भी क्रिटिसाइज करता था इगोर स्मिथ को बहुत अलग लेवल पे,
बिकॉज मैं भी। उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे है ना वो चीजें ही नहीं दिखती थी। ऐसा लगता था कि ये कोच करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो हर हर मैच में पूरे प्लेयर, ऐसा लगता था पूरी टीम ही चेंज कर दी, हर मैच में चेंज कर दिए। तो ये लगता था। लेकिन वो एक बात थी कि स्टार्टिंग से जो उन्होंने कमिट किया था अपॉइंट होने से पहले, कि मैं पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाऊंगा इंडिया को, तो वो जो उनका कमिटमेंट था वो हमको दिखा भी। तो एक वो बात है कि, तो और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें आईएसएल का भी एक बहुत वैसे देखो आईएसएल को वैसे ईगल्स में ये भी कहा है कि वहां से गलत गलत चीज सीख के आते गलत हैं ये चीजें लोग। आती है, तो मुझे तो क्वालिटी हाँ। दिखी सर, मुझे लग रहा है इतना गेम टाइम मिला कि ठीक है। लेके लेके हाँ। सर हो जाए, छेत्री सर हो जाए, छांटे सर हो जाए, आई मीन ये सबके गेम प्ले में क्वालिटी दिखती है, पता है वो जो सिस्टम में खेल हाँ। रहे हैं ना जो कोचेस के अंडर, और जितना साल भर जो 20-25 गेम जो भी खेल रहे हैं वो, उसके वजह से उनके गेम प्ले में एक पॉलिश दिखती है जो आईएसएल की वजह से ही आई है, मतलब आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और दूसरी बात कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे स्टीमैच जो बोल रहे थे कि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है, आई लाइक टू प्ले दिस वे, मुझे वो दिख नहीं रहा था। और फिर मैं भी बोलता था कि यार ये क्या हो रहा है, और जब कतार का वो 0-0 ड्रॉ था तभी आई हैड नो आइडिया कतार कितनी बड़ी टीम। तो मुझे बहुत लगता था कि यार इसमें क्या खुश हो रहे हैं लोग। फिर आई सॉ द मीनिंग ऑफ कतार, और फिर मुझे मतलब तभी से मैंने इंडियन फुटबॉल चालू किया था, 2019-20 था आई थिंक वो। और तभी जब मुझे मतलब पता चला, मैग्नीट्यूड पता चला, तब मुझे पता चला कि ठीक है, इट्स गोइंग द राइट प्लेस। और ये एक मंथ के कैंप के बाद आई थिंक स्टीम मैच प्रूव कि इफ गिवन टाइम ही कैन हम्म। डू थिंग्स। तो सर वही पूछना था कि वो 1 मंथ कैंप की जो बात हुई थी, जैसे इस बार बहुत अच्छे से प्रूफ मिला है हमें। सो कैन यू अगेन री एक्सप्लेन योर स्टैंड, जो आपने नया हैशटैग चालू किया है जो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप एक बार री एक्सप्लेन कर सकते हो द नीड फॉर अ 1 मंथ कैंप। देखो, इस चीज का क्या रिजल्ट होगा, पहली बात तो सबने अभी देख लिया। ठीक है, तो इस बात का तो मतलब किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं होना चाहिए कि भाई क्यों चाहिए। अरे भाई ये देखो ना हमने क्या करके दिखाया है। और सबसे मेन बात की, जो छेत्री भाई ने भी बात बोली ना कि क्या होगा वहां पर एशिया कप में, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया, उज्बेकिस्तान, हमको उनके अगेंस्ट खेलना है। उस हाँ। टीम के अगेंस्ट आप अगर 10 दिन का कैंप देते हो हमको, 10 दिन में तो भाई आओगे आप। सबसे पहले 10 दिन का कैंप मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो टीम, मतलब टीम का वो पूरे 31 प्रोबेबल आएंगे। 5 दिन, 5 दिन में तो वो छटेंगे, तो 5 दिन निकल गए आपके। अब बचे 5 दिन, एक ही मैच, फ्रेंडली मैच, एक मैच निकलेगा उसमें से फ्रेंडली मैच, फिर आपको सीधे एशिया कप जाना है। तो क्या हुई प्रिपरेशन, कुछ होगी नहीं। और उस टाइम पे सब लोग मतलब आईएसएल खेल रहे होंगे। हम्म। तो सब एकदम आईएसएल खेल रहे होंगे। अब आईएसएल में भाई सबकी एक तो कोच, जो आईएसएल के कोचेस होते हैं वो किसी को भी कहीं भी खिला देता है। ठीक है, आपको पता होगा आसिक कुर्नियन को लेफ्ट बैक खिला देते हैं ठीक है। हाँ। तो बेंगलुरु एफसी में, तो वहां मतलब किसी को भी कहीं भी खिला देते हैं। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि भाई, है ना। और जो अभी मैंने हाल ही में रंजीत बजाज पाजी से बात करी थी, तो वही थी कि भाई वहां पे हम लॉन्ग बॉल खेलते रहते हैं, स्ट्राइकर पे लॉन्ग बॉल डल रही है, ये सब डल रही है। अब यहाँ पे आके आपको पोजीशन बेस्ड खेलना है। ठीक है, अब भाई कैसे खेलेगा वो। तो ये सबसे बड़ी, तो इसके लिए हमको चाहिए प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के साथ अपने को चाहिए मैचेस। तो मैचेस भी खेलना है फ्रेंडली, और फ्रेंडली भी 3-4 फ्रेंडली चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फ्रेंडली खेल लिया तो हो गया, 3-4 फ्रेंडली चाहिए, उसमें से टफ ओपोनेंट भी चाहिए। तो हम्म। सब चीजों को अगर मिलाया जाए तो उस हिसाब से 10 दिन में, 15 दिन में चीजें हो ही नहीं सकती ना। आपको 4 वीक लगने ही लगना है। तो इसलिए भाई सब हम तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जब तक वो माने ना तब तक आप लगे रहो, कैंप दो, मतलब दो। और सच कहूँ तो ये जो एआईएफएफ की जो बैच है, आई थिंक वो सुनने वालों में से लग तो रही है, उन्हें प्लेयर्स की चिंता हाँ। तो दिख रही है, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट डिसरिगार्ड है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस। लेकिन सर एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आई अग्री विद यू देयर कि इमेजिन अभी छांके इधर जेपीडी और ग्रेग स्टुअर्ट को ढूंढ रहा रहेगा, और तब तक साथ में निकल जाएगी कि भूल गया रहेगा कि अरे हमारे से तो छेत्री और महेश, नावरम महेश खेल रहा है, इट्स नॉट दीज गाइस। मतलब माय पॉइंट इज कि काफी हद तक वो प्लेयर्स को यूज टू हो गया रहेगा ऑफ मुंबई सिटी एफसी, एंड देन गेटिंग यूज टू दैट टीम अगेन, दैट केमिस्ट्री अगेन। और अगर हम 30 दिन इतनी मेहनत कर पाए एक साथ, तो ही हम ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी टक्कर दे सकते हैं, उज्बेकिस्तान हो, सीरिया हो। बिल्कुल। मतलब वो टीम्स आई थिंक वो अलग ही लेवल पे है, एंड द ओनली वे, लाइक रंजीत सर बराबर ने बराबर पॉइंट आउट किया कि हमें बस समय चाहिए ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए, और जितना ज्यादा समय उतना ही ज्यादा हम वो इंटीग्रेट करके ज्यादा हार्डवर्क बनेगा, और ज्यादा हार्डवर्क की वजह से we'll be able to topple those teams effectively। पर सर बीच में कुछ कह रहे थे लोग कि एएफसी चैंपियंस लीग के जो आखिरी मैचेस है वो 12 और 13 दिसंबर को होंगे, तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट। तो आपको आपको कुछ आइडिया है मतलब उसके बारे में? देखो ये चीज, देखो ये अदर कंट्रीज भी है,
अगर अदर कंट्रीज स्टैंड ले सकती है फॉर कंट्री, हम्म। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे हाथ इतने बंधे हुए रेगुलेशंस में कि आप बोलोगे कि ऐसा है वैसा? तो बात यहाँ पे ये वाली है कि यू हैव टू थिंक, मतलब फॉर इंडियन नेशनल टीम आप बोलोगे कि अभी वहां पे, क्योंकि अभी कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते तो जा रहे हैं, मतलब किंग्स कप खेल लेंगे, फिर उसके बाद मर्डेगा कप है, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, तो ऑलरेडी टीम साथ में बहुत खेल रही है। बट एक्चुअली आप देखो ना कि साथ में खेल रही है, लेकिन कैसे खेल रही है? गैप है फिर खेलेगी, फिर गैप है फिर खेलेगी। तो उसमें आईएसएल है फिर इंडिया टीम है। तो आप ऐसा एक एज अ प्लेयर कोई इंसान अगर ये बोल दे मुझे कि भाई इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो फिर बोलना ही बंद कर दूंगा। एज अ प्लेयर इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आप, है ना, आप एक दिन कहीं और खेल के आ जाओ, एक दिन कहीं दूसरी जगह पे खेल के आओ, और दोनों जगह आपको गेम दूसरे टाइप का खेलना है। वहां पे कुछ और है, यहाँ पे आपका पोजीशन बेस्ड रह जाएगा, तो गेम आपको समझ ही नहीं आना है। तो हम्म। ये है ना मेन पॉइंट। तो इसलिए आप रेगुलेशंस का बोलेंगे, क्योंकि ये यही बात हुई थी कि रेगुलेशंस है तो क्या करें, प्लेयर नहीं छोड़ सकते क्लब से, तो भाई वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मतलब कंट्री फर्स्ट पे जाना है तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वही है कि हाँ, फिर बाकी के 15 दिन बचे उसमें कैम्प करवा के फिर छोड़ दो टीम। हाँ, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेक्स तो होते रहेंगे, और बिकॉज ऑफ दोज ब्रेक्स हमारे जो जेलिंग है वो अच्छी से नहीं बैठेगी। बट अगर हम बीच में के जो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं उनकी बात करें, आई थिंक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो आई थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आने वाले हैं, और उसके पहले किंग्स कप और मेरडेका कप होंगे। तो आपके दोनों रिलेटेड क्या होप्स है, मतलब किंग्स कप और मेरडेका कप रिलेटेड? जैसे इराक अभी आने वाली है हमारे सामने, बहुत एक्साइटिंग चैलेंजेस होंगे, है ना? मेरा मेरा तो मेन वही एक्साइटिंग मैच वही होने वाला, इराक और इंडिया का मैच अगर हो, क्योंकि वो किंग्स कप के एक तो शेड्यूल बड़े, मतलब फिक्सचर वो अजीब रखते हैं, एक एक मैच खिला के सीधे फाइनल में पहुंचा देते हैं ठीक है। हाँ। तो आई होप कि वो इराक वाला मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि इराक से हम वो पता लगेगा कि जो ये उज्बेकिस्तान है या अदर जो कंट्रीज आने वाली होगी हमारे अगेंस्ट, वो कैसी टीम हो सकती है, बिकॉज इराक वगैरह वो खेलते रहते हैं उधर। तो वो चीज देखना है, इराक। और बाकी फिर मर्डेका कप में फिलिस्तीन आने वाली, तो फिलिस्तीन भी एक अच्छा टेस्ट है, क्योंकि फिलिस्तीन बहुत अच्छी टीम है, और लास्ट टाइम हम खेले थे तो 5 गोल कुछ खाए थे हमने। तो तो हमने कभी एक जो कुवैत के अगेंस्ट दिखाया कि कुवैत से हमने 10 खाए थे, अभी उनको हराया। फिलिस्तीन से भी हमने 5 खाए थे, तभी उनको भी वो भी एक टेस्ट रहेगा कि उनके अगेंस्ट हम कैसा खेलते हैं। तो ये दोनों टूर्नामेंट में तो वो 2 मैचेस को मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, इराक और फिलिस्तीन का। उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तो पता नहीं फिर कौन मिलेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तो हाँ, और सर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आई थिंक जितनी अच्छी टीम मिले उतना मजा है फिर, क्योंकि हम्म। आई थिंक वी हैव जापान इन आवर ग्रुप, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नहीं? नहीं, अभी वर्ल्ड कप उसका आया नहीं, अभी शायद आया नहीं 27 जुलाई को उसका ड्रॉ आएगा। 26 जुलाई को जाएगा, हाँ हाँ। यू आर राइट। हाँ। बट अगर टफ टीम हमें एशियन कप से पहले मिल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी आइडियल, कि हमें दिख जाए कि स्ट्रॉन्ग टीम्स के आगे फेयर करना, पॉट वन की कोई टीम आ गई, तो आई थिंक वील फाइनली गेट टू नो हाँ, हाउ आवर टीम विल फेयर। और अगर हमें इराक इराक नहीं मिली तो लेबनान तो है ही, साल में 5 बार खेलने लेबनान वाली है तो हमारे साथ, ऐसा लग रहा है। इतनी बार खेल चुके हैं लेबनान हमारे साथ, कि मतलब लेबनान आई थिंक हमारे नए राइवल टाइप ही बन गए इस साल। हाँ, पहले पहले हम खेलते थे हर बार ओमान से, अभी लेबनान से। हाँ सर, ओमान से भी बहुत खेलते थे, और ओमान से क्या होता था पता है कि इफ यू यूज्ड टू लूज अगेंस्ट ओमान ना, या ड्रॉ, तो बहुत दुख होता था कि यार इनसे कैसे हार गए, इनके सामने तो जितना चाहिए। लेकिन जब हमारे स्ट्रगलिंग डेज होते थे इन 2019-20, जब हारते थे ना, बहुत दुख होता था, मतलब सच में। लेकिन अभी आई थिंक वी हैव बेटर होप्स, क्योंकि लेबनान के सामने जीत गए हम। बट ऑल्सो आई लाइक टू टॉक अबाउट सर स्टीमैच सेड कि स्टीमैच का टेन्योर इज स्टिल एएफसी एशियन कप, राइट? एंड देन आफ्टर दैट we'll have to focus on qualifiers again, and अगर तभी नया कोच सिलेक्ट किया that might cause problems for the 26 qualifiers. So what is your opinion on it? Should we judge his performance based on Asian Cup, कि we should keep him indefinitely for one more year? देखो, मैं तो डायरेक्टली चाहता हूँ अभी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो, वो एशिया कप का परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो उधर कचरा भी हो सकता है, और फिर उसके बेस पे सोचोगे कि आप कोच चेंज कर देंगे, तो आप फिर नया कोच लाओगे। सबसे पहले तो नया कोच नई फिलोसॉफी लेके आएगा। वो ऐसा तो है नहीं कि मैं इगोर स्टिमिच ने जो फॉलो किया मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ। वो अपनी फिलोसॉफी लेके आएगा, उस फिलोसॉफी के अंडर प्लेयर्स को ढलने में लग जाएगा साल, ठीक है। और फिर वो साल फिर कैसा होगा, जैसे इगोर स्टिमिच के एक्सपेरिमेंट हमको दिख रहे थे, वैसे उसके दिख सकते हैं कि भाई हाँ अब ये हो रहा है, अब ये कर, इनको खिला रहा है, उनको खिला रहा है। तो ये चीज से अच्छा है कि अभी, क्योंकि इस कोच ने वो बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, If अगर given आप मुझे time. टाइम दो।
हाँ, हाँ क्योंकि ये चीज सेम चीज पहले वो बोलते थे कि भाई मुझे कैंप ही नहीं देते हैं, 10 दिन 10 दिन पहले 10 दिन में भेज देते थे टीम खेलने के लिए, 10 दिन कैंप करो और टीम को लेके जाओ। तो ऐसे से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट का। अभी जब 1 मंथ दिया तो उसने जब 2 टूर्नामेंट इतने अच्छे करके दिए हैं, तो भाई अगर उसी कोच को आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पे रखो और उसको नेशनल टीम के लिए टाइम दो। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिर बोलोगे कि हाँ आपको हम रख भी रहे हैं लेकिन हम आपको टाइम भी नहीं देंगे, तो भी कोई है ना, कोई मतलब की बात नहीं है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई कोच को अभी से एक्सटेंड कर दो। और एशिया कप के बारे में ज्यादा सोचोगे तो भाई फिर वो तो डूब जाना है, क्योंकि एशिया कप में आपको उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से खेलना है। उसके अगेंस्ट आप पहले से माइंड में बना लो कि नहीं, इगोर स्टिमिस ने लेबनान को हराया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, तो फिर तो क्या अच्छा, बोलेंगे उस हाँ पर। बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि हाँ हम लोग ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और इतना नॉट ओनली टाइम बट रिजल्ट्स भी हमें वापस मिले हैं उसके थ्रू, कि बाद में भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ट्रस्टिंग हिम टिल द नेक्स्ट मेजर टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हम कह रहे हैं। और आई थिंक या कि एएफसी एशियन कप अनफेयर टेस्ट होगा, स्पेशली अगर जो सीवाज ने 30 दिन मांगे वो भी नहीं दिए, और फिर भी हमने फिर हाँ। अच्छा नहीं परफॉर्म किया, फिर तो मतलब जो कोच ने मांगा वही नहीं दिया ना हमने उसे। या सर, तो मुझे मेनली आखिरी 2-3 सवाल तो यही थे आपसे, कि हम अभी हमारे नेशनल टीम की जो पॉपुलैरिटी है दैट्स एट बिन एट अ हाई, मतलब अलग ही लेवल पे हाई है। लाइक पिछले डेकेड में हमने जितना सपोर्ट देखा होगा नेशनल टीम के लिए उतना पहले कभी नहीं देखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड दिस हैपन एंड हाउ कैन वी कीप दैट सपोर्ट हाई गोइंग ऑन थ्रू आउट फॉर इंडिया? ये हुआ है देखो दो चीजों की वजह से, क्योंकि इस बात का आंसर मुझे पता सबसे सही आंसर कब मिला था, जब मेरे नॉन फुटबॉलिंग फ्रेंड्स ने इसका आंसर दिया था। तब मैं समझ गया था कि नाउ फुटबॉल इज गेटिंग पॉपुलैरिटी। तो एक तो सबसे मेन तो जो गेम प्ले किया है उसकी वजह से, बिकॉज वो जो ब्यूटीफुल है ना 1-2 पासेस और वो सब गोल्स जिस तरीके से खेल दिखे, वो चीज हमने कभी देखी नहीं, वो अब दिखी। एक तो पहला हुआ, दूसरा है कि हम जीते, क्योंकि जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कितने अच्छा करके जीतते नहीं तो फिर क्या होता है, ये जो इतनी पोस्ट हुई है, इतनी चीजें वायरल कर रही होती नहीं। तो इन दो चीजों की वजह से मेनली हुआ है कि हम जीते। और क्योंकि हमने इस बार क्या किया, जो नॉन फुटबॉलिंग वाले लोग हैं ना, उन लोगों को हमने अट्रैक्ट किया अच्छा खेल के बिल्कुल। और जीतने की वजह से। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से आप देख सकते हो ना, मिलियंस में व्यूज गए हैं यूट्यूब पे भी हमारे सभी हाइलाइट्स के भी। हाँ, ऑल्सो सर आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमने जब मतलब लोग कहते हैं कि आईसीटी हम नहीं जीत पाए, इंटरनेशनल जो टेस्ट की जो चैंपियनशिप थी, आईटीसी सॉरी, वो हम जीत नहीं पाए, उसके वजह से कहीं ना कहीं फुटबॉल लोग फुटबॉल की तरफ देखने लगे और सीइंग इंडिया विन। तो हमने नॉन फुटबॉल फैंस को जीत के अट्रैक्ट किया, और जो नॉन इंडियन फुटबॉल फैंस थे जो यूरोपियन फुटबॉल देखते उनको हमने ब्यूटीफुल फुटबॉल, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेल के हम्म। अट्रैक्ट किया। तो शायद ये दोनों के मिलन की वजह से वी माइट हैव दिस गुड सपोर्ट नाउ। और अभी आई थिंक फैंस बस उछल रहे हैं, कि अभी बिकॉज दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस टीम एट अ हाई, दे लव टू सी द टीम व्हिच दे स्टार्टेड सपोर्टिंग नाउ गेट टू अ मच बेटर प्लेस। तो अभी अगर हम एएफसी में आई थिंक अच्छा करें तो फैंस को तो मजे आएंगे ही, बट हाउ डू यू थिंक कैन वी कीप दिस हाई अलाइव? तो इस चीज के लिए सबसे मेन है कि हमको इंडियन फुटबॉल पे तो अच्छा ही करना ही है, नेशनल पे हमको हमारे लीग जो है लीग्स इनमें भी वो चीजें को कनेक्ट करने के। बिकॉज अगर हम हमारे फैंस को सिर्फ नेशनल टीम के ही फैंस बना के रखेंगे तो वो हमारे फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं। हमको लीग के लिए भी फैंस बनाना है, तो वो चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इधर दिखाया ना कि हम ये कर रहे हैं, तो अब क्योंकि क्या हुआ कि कई प्लेयर्स जो है उनके फैंस नए बने। अब वो जो फैंस है वो उनको देखना चाहते हैं क्लब में कैसा खेलते हैं। बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे सामने ही कितने सारे लोगों को छांगटे कौन है पता चला है, आशिक कुर्नियन। तो अब वो उनको देखेंगे कि ये कहाँ खेलते हैं। अब वो मोहन बागान का मैच देखेंगे, मुंबई सिटी का मैच देखेंगे, तो वहां पे इनको फिर वही सेम चीज ब्यूटीफुल गेम दिखना चाहिए। वहां पे कोई इस तरह की मतलब बेकार चीज ना दिखे। तो वैसे आईएसएल में तो अच्छा ही दिखेगा, और आई होप कि इस बार और अच्छा हो, क्योंकि जो है वो दूसरे कंपनीज ने राइट्स ले ली है। तो आई होप क्योंकि स्टार हट गया ठीक है। तो हाँ मुझे तो मेरा बस वही है कि हमको जो लीग लेवल है उस पर भी हमारे फैंस को खुश करना है। तो वो फिर ना अब ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हम क्यों सपोर्ट करते हैं नेशनल टीम को, क्योंकि हम प्लेयर्स देख चुके होते हैं लीग में कि यार ये प्लेयर अच्छा करा, वो प्लेयर अच्छा करा, फिर उनको नेशनल टीम में चांस मिलता है तो वहां पे वो अच्छा करके दिखा देते हैं, तो बस हो जाता है। तो वही एक चीज है। और बाकी ये चीज तो करनी पड़ेगा कि जितनी भी हमारे मतलब अगेंस्ट टफ टीम्स खेलने वाली है उसके अगेंस्ट या तो बहुत अच्छा गेम खेल के दिखाओ, हार भी रहे हो तो गेम अच्छा खेल के हारो।
तो हाँ हाँ फैंस को हाँ। वो नहीं होना चाहिए कि यार ये खेला भी नहीं यार हार गए। तो बस ये एक चीज है। और मैं ना, हम एशिया कप में क्या करेंगे क्या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप में बस आपको एक गेम शो करना है, जो अभी गेम शो किया कि हाँ हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी कुछ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बड़ी टीम है और बहुत ज्यादा अच्छा गेम प्ले, और उसमें कोई ऐसा वो नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हमारी टीम को हमें तो तुम जीतना ही नीचा चाहिए, दिखा हाँ। रहे हो। हाँ, तो हम्म। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो एक अलग लीग, उसकी लीग है ना, वो वर्ल्ड कप में जाती है भाई हर बार, ऐसी टीम नहीं हो। तो उसके अगेंस्ट बस आपको इतना है कि एक वो उतना एक पोटेंशियल दिखाना है कि भाई हाँ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, अब अगली बार जब आएंगे तो हम कुछ अलग करेंगे। ये जो है एक उम्मीद दिखाना है फैंस को, बाकी सब कुछ हो जाएगा। हमें थोड़ी रिस्पेक्ट गार्नर करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया से। मतलब हाँ वही। जीतना नहीं तो एटलीस्ट उनसे हम हमें इतना उन्हें डराना पड़ेगा कि वो हमें थोड़ा रिस्पेक्ट करे। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो अगेंस्ट अर्जेंटीना, बेसिकली वही चीज हमें हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करनी पड़ेगी कि चलो हार भी गए तो भी एक तो उनके सामने रिस्पेक्ट लाओ, और उज्बेकिस्तान और सीरिया, आई थिंक वो गेम तो बहुत क्रूशियल होंगे। बट यू आर राइट देयर कि फैंस को ना सर, मैंने नोटिस किया है, दे हैव टू आइडेंटिटीज। वन इज ऑफ एन इंडिविजुअल फैन, वन इज ऑफ अ क्लब और अ ग्रुप फैन। जैसे कुछ लोग हैं जो क्लब से बहुत अटैचमेंट रखते हैं, कंट्री से तो सभी रखते हैं क्योंकि अपना देश है, वो अपनी धरती, अपनी माता। लेकिन एक जगह पे एक अपना क्लब होता है, मुंबई सिटी एफसी हो जाए मेरे लिए या बारसा हो जाए, और एक जगह पे अपना एक फेवरेट प्लेयर होता है, मेसी या छांगटे या जो भी है, जो मतलब हम कहीं पे भी जाए डिफेंड तो करेंगे। तो आई थिंक अगर ये दोनों आइडेंटिटीज को हमने सेटिस्फाइड रखा विद इन अ फैन, और उस पर कंटेंट बनता रहा, आई थिंक विच इज रियली यूजफुल। सर हम्म आप जो अच्छी अच्छी चीज कर रहे हो कि हर दूसरे तीसरे दिन या हर दिन एक इंडियन फुटबॉल के जो भी रेलेवेंट चीजें हो रही है उसके रिलेटेड अगर हम कंटेंट बनाते रहे। इंडिया इतना बड़ा देश है कि कंटेंट तो बन ही सकता है, लकीली आप वो ढूंढ रहे हो। तो मुझे एटलीस्ट आई वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट स्लैश इंटरव्यू बाय टेलिंग यू दिस कि सर आप जो कंटेंट बना रहे हो, थैंक यू फॉर इट, कीप ऑन मेकिंग द रेलेवेंट कंटेंट। एंड इट वाज रियली रियली फन टॉकिंग टू यू, काफी कुछ सीखने मिला आपसे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। सर बहुत मजा आया। सो एनीवेज गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे इंडियन फुटबॉल के बारे में। अगर और कुछ भी जानना हो, प्लीज चेक आउट धनराज सर यूट्यूब चैनल, और मेरे भी चैनल पे भी आई विल कीप ऑन टॉकिंग टू न्यू डिफरेंट कोचेस, न्यू पीपल वर्किंग इन इंडियन फुटबॉल। तो अगर देखना हो तो जस्ट चेक आउट माय पॉडकास्ट एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू गाइस अगेन लेटर। जय भारत माता की जय, एंड जय हिंद।